नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक भूगोल के बारे में। सांस्कृतिक भूगोल यूजीसी नेट की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम विश्लेषण करेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। अब बात करते हैं हम प्रश्नों की। पहला प्रश्न है इसका, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? कार्ल ओ सावर को। सावर जो है वो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने सांस्कृतिक भूगोल के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। दूसरा प्रश्न है, सांस्कृतिक भूदृश्यों का विश्लेषण भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है मानव भूगोल में, और मानव भूगोल का जो पार्ट है सांस्कृतिक भूगोल, उसमें मानव के सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव भूगोल में मानवीय क्रियाओं तथा प्रतिरूपों का अध्ययन किस रूप में करते हैं? यानी मानव भूगोल जो है उसमें मानवीय क्रियाएं और मानव निर्मित भूदृश्य या प्रतिरूप है, उनका अध्ययन मानव समाज के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी यानी कल्चरल इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जूलियन स्टीवर्ट ने। यह प्रश्न नेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। द इकोलॉजी ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी थी? कार्ल ओ सावर ने। जो सांस्कृतिक भूगोल के जनक हैं, उन्हीं कार्ल ओ सावर ने द इकोलॉजी ऑफ मैन पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी दृष्टिकोण के जवाब में सांस्कृतिक पारिस्थितिकी विकसित हुई? ये कहा था जूलियन स्टीवर्ट ने, जिन्होंने सांस्कृतिक पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था और इस अवधारणा को विकसित किया। उन्हीं जूलियन स्टीवर्ट ने ये शब्द कहे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भूगोलवेत्ता के अनुसार एक सांस्कृतिक प्रदेश किसी सांस्कृतिक परिमंडल का उपविभाग होता है? इसका उत्तर भी सावर है। यानी जो सांस्कृतिक दृष्टि से प्रदेशों का विभाजन किया जाता है, उसमें सबसे बड़े होते हैं सांस्कृतिक परिमंडल, उसके बाद होते हैं सांस्कृतिक मंडल, और सबसे छोटे होते हैं सांस्कृतिक प्रदेश। यानी सांस्कृतिक प्रदेश है वो सांस्कृतिक परिमंडल का उपविभाग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह सतत भूभाग जिसके अंतर्गत किसी एक सांस्कृतिक तत्व या कई सांस्कृतिक तत्वों की संभाव्यता पाई जाती है, वह क्या कहलाता है? वह सांस्कृतिक प्रदेश कहलाता है। यानी सांस्कृतिक प्रदेश वो क्षेत्र होता है जिसमें एक या अधिक सांस्कृतिक तत्व है वो समान रूप से पाए जाते हैं। समाज की संरचना का विचार किस विद्वान ने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। सबसे पहले समाज की संरचना से संबंधित विचार है, उसका प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 भी सामाजिक संरचना से संबंधित है कि सामाजिक संरचना व्यक्ति से व्यक्ति के सभी सामाजिक संबंधों की संरचना का एक हिस्सा है। यह कथन किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन का है। टैलकोट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने 4 भागों में बांटा है। यानी पार्सन्स ने 4 भागों में सामाजिक संरचना को बांटा है, जिसमें सबसे पहला है सार्वभौमिक मूल्य, नंबर 2 है विशेष रूप से सामाजिक मूल्य, यानी जो किसी विशेष समाज में प्रचलित होते हैं, 3 नंबर है सामाजिक मूल्य, और 4 नंबर है प्राप्त सामाजिक मूल्य। अब यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये कि टैलकोट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में। और फिर या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, चारों ऑप्शन में ये चारों देखिए कि इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है टैलकोट पार्सन्स के अनुसार। तो ये अच्छे से याद रखना है कि टैलकोट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को 4 भागों में बांटा था, जिनमें सार्वभौमिक मूल्य, विशेष रूप से सामाजिक मूल्य और प्राप्त सामाजिक मूल्यों को शामिल किया जाता है। सार्वभौमिक मूल्य जो है वो ऐसे मूल्य हैं जो पूरे मानव समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में प्रजातीय तत्व यानी रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? डॉक्टर BS गुहा ने। BS गुहा की प्रसिद्ध पुस्तक है रेशियल एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन। रिस्ले ने भारतीय प्रजातियों का सर्वप्रथम अध्ययन किस वर्ष किया था? 1909 में किया था, 7 श्रेणियों में। गुहा ने भी किया था भारतीय प्रजातियों का अध्ययन, और रिस्ले ने भी किया था। प्रश्न नंबर 14 है, किस विद्वान ने कहा कि भारतीय जनसंख्या में प्रजातीय वर्ग अत्यंत प्राचीन लक्षणों से युक्त है? ये BS गुहा ने कहा था कि भारत की जनसंख्या में जो प्रजातियां हैं वो अति प्राचीन लक्षणों से युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JS हटन ने भारत की समस्त प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति को सबसे प्राचीन बताया है? निग्रिटो को। और जो ग्रिफिथ टेलर है उन्होंने भी निग्रिटो को सबसे प्राचीन बताया है, और ये सबसे प्राचीन प्रजाति है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने भौगोलिक वितरण को प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार बनाया और शारीरिक लक्षणों पर कम ध्यान दिया? AC एडन ने। AC एडन जो है, इन्होंने प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों की बजाय जो भौगोलिक वितरण है उसके आधार पर वर्गीकरण किया, और इन्होंने भारत की प्रजातियों को 8 प्रकारों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 17 भी BS गुहा से संबंधित है कि डॉक्टर गुहा ने
ट्रावणकोर, कोचीन के कादर लोगों, ये कादर वहाँ की जाति है। और अंडमान द्वीप समूह के मूल निवासियों को किस प्रजाति का प्रतिनिधि माना? यह निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। अंडमान के लोग और जो कोचीन के कादर लोग हैं वो। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुहा ने भारतीय प्रजातियों का विवेचन किस आधार पर किया? नरी तत्व मापी समंको यानी एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा के आधार पर किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रजाति के लोगों की संख्या भारत में अति अल्प है? आर्मीनाड जो प्रजाति है, ये यूरोपीय प्रजातियों का उपविभाग है, उसकी संख्या भारत में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सांस्कृतिक प्रदेश के लिए सांस्कृतिक प्रखंड शब्द का प्रयोग किसने किया? स्पेंसर व थॉमस ने 1969 में किया था। सांस्कृतिक प्रदेश जो है वो सांस्कृतिक वर्गीकरण है, उसका तीसरा भाग होता है और उसके लिए स्पेंसर और थॉमस ने सांस्कृतिक प्रखंड शब्द का प्रयोग किया था। आगे है, भूगोल में सांस्कृतिक घुमाव किसके लिए जिम्मेदार है? सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल को एक दूसरे के समीप लाना। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित विशेषताएं किस सांस्कृतिक क्षेत्र की है? प्राचीन सभ्यता और क्लासिकीय संस्कृति की परंपरा, प्राचीन नगर राज्यों का उत्थान, कृषि और अंगूर की खेती समेत बागवानी का महत्व है। ये जो सभ्यताएं हैं, जैसे प्राचीन सभ्यता यूनानी सभ्यता है, प्राचीन नगर राज्य यूनान के नगर राज्य थे और उसके आसपास के क्षेत्र थे। कृषि और अंगूर की खेती ये वर्तमान में भी होती है क्योंकि वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा भूमध्य सागरीय सांस्कृतिक क्षेत्र, यानी भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों के जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, जिसमें मिस्र भी शामिल है, उस क्षेत्र की ये विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पितृसत्तात्मक परिवार समाज और स्त्रियों की प्रभावशाली स्थिति के सह अस्तित्व की विरोधाभासी स्थिति किस जनजाति की विशेषता है? यह है थारू जनजाति की। थारू जनजाति जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन उसमें स्त्रियों की स्थिति भी प्रभावशाली है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भाषाई परिवारों से संबंधित है और भाषा से है। जैसे ऑस्ट्रिक भाषा है, ऑस्ट्रिक है ये संथाली परिवार की भाषा है। द्रविड़ है, द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो है मलयालम। चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है लेप्चा और इंडो आर्यन भाषा है संस्कृत। इस आधार पे हम इनका मिलान कर सकते हैं। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। ऑस्ट्रिक है वो संथाली होगा, द्रविड़ है ये मलयालम से मिलेगा, चीनी तिब्बती परिवार में लेप्चा भाषा आएगी जो पूर्वोत्तर में बोली जाती है, और इंडो आर्यन जो है इस परिवार की भाषा है संस्कृत, और हिंदी जो है वो भी इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। कई बार एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो उसमें गलती से हम लोग जो है वो हिंदी कर देते हैं। हिंदी नहीं होगा, उसका उत्तर होगा इंडो आर्यन भाषा। प्रश्न नंबर 25 है, कल्चरल लैंडस्केप सांस्कृतिक भूदृश्य शब्द किसने विकसित किया? सावर ने। सावर ने कल्चरल लैंडस्केप या सांस्कृतिक भूदृश्य शब्द दिया था। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन एक क्षेत्रीय अवस्थिति की सबसे बड़ी अवधारणा है? सांस्कृतिक परिमंडल। जो क्षेत्रीय अवस्थिति होती है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र होता है वो सांस्कृतिक परिमंडल होता है। 27 नंबर प्रश्न है, प्रवास कटिबंध का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, जिसमें प्रजातियों का वितरण है वो दिखाया था उन्होंने। प्रश्न नंबर 28 है, ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को कितने भागों में विभाजित किया? 7 भागों में, 7 प्रजातियों में बांटा था ग्रिफिथ टेलर ने। प्रश्न नंबर 29 है, सांस्कृतिक उद्गम की अवधारणा किसने दी थी? सावर ने दी थी, यानी सांस्कृतिक भूदृश्य भी सावर ने दिया था और सांस्कृतिक उद्गम की जो अवधारणा है वो भी सावर ने दी थी। अब 30 नंबर प्रश्न जो है ये रिजले द्वारा भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण। हर्बर्ट रिजले जो है उन्होंने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया था 1909 में, जिनको रिजले भी कहा जाता है। इनके अनुसार जो है वो इंडो आर्यन जो लोग हैं वो रह रहे हैं, हरियाणा के जो जाट है वो इंडो आर्यन प्रजाति से संबंधित है। द्रविड़ प्रजाति से जो संबंधित है वो है राजस्थान के भील। राजस्थान के भील है, इनकी जो मूल प्रजाति है वो द्रविड़ है। मंगोलिया जो है मंगोल प्रजाति से संबंधित है वो है उत्तराखंड के भूटिया लोग जो है वो, और मंगोल द्रविड़ जो मिक्स है वो है ओडिशा के ब्राह्मण। इस तरह से इसमें ऑप्शन डी है वो सही होगा। प्रजातियों से संबंधित इस तरह का मिलान करने वाला जो प्रश्न है वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसी प्रकार का एक प्रश्न जो है वो भाषा से संबंधित भी पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, इस तरह से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक।